Assalamualaikum. So today we're gonna talk about very important topic, that is scoring low in academic practice test and last month depression. तो सीन कुछ ऐसे हैं कि मतलब आजकल सबका जो है मतलब सब लोग इसी फेज से गुजर रहे हैं, प्रैक्टिस टेस्ट सब दे रहे हैं, सबके मार्क्स ज़्यादा कम आ रहे हैं, एवरी वन इज़ गोइंग टू अंडर डिप्रेशन और स्ट्रेसफुल थाट्स और काफ़ी कुछ हो रहा है. So we felt I need to make a video on it because we were seeing lot of posts about it and lot of queries in the messenger and the comment section, and it was kind of impossible for us to reply everyone individually because of our very tough routine. ये 2 weeks, ये वाला वीक और जो नेक्स्ट वीक है वो हमारा काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक जाने वाला है, तो इसलिए जो है हम सबको शायद जो है इंडिविजुअली रिप्लाई नहीं कर पाएँ, लेकिन वी विल ट्राई आवर बेस्ट एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू आल्सो कंप्लीट द वीडियोस ऑन द टॉपिक्स यू गाइस डिमांडेड. कोशिश करेंगे कि वो इन 2 वीक्स में कंप्लीट हो जाए, लेकिन जैसे ये 2 वीक्स इंशाल्लाह गुजरते हैं तो फिर हम डेली बेसिस पर करेंगे. कोशिश ये कि जो ईटा का जो लास्ट वीक है उससे पहले हम लोग तमाम टॉपिक्स को, तमाम क्वारीज इन सब को कवर कर लें. सो लेट्स डिस्कस दिस टॉपिक. तो ऐसा है कि काफ़ी लोग जो है मतलब कह रहे हैं कि हमारे प्रैक्टिस टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं. इवन मतलब इट्स क्वाइट नॉर्मल, ये नहीं है कि सिर्फ आपके साथ हो रहा है या सिर्फ कुछ लोगों के साथ हो रहा है, ये सब स्टूडेंट्स के साथ हो रहा है. इवन जो स्टूडेंट्स 180 प्लस भी ले रहे हैं उनको भी अपने मार्क्स कम लग रहे हैं. उसकी रीज़न ये होती है कि हम लोग एक्सपेक्ट करके जाते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं हमारी खुद से कि हमने इतनी मेहनत की है, हमने इतनी प्रैक्टिस की है, तो अब जो है ना हम लोग जो है जाके टेस्ट देंगे एंड होपफुली इतने मार्क्स आएंगे. लेकिन जब एक्सपेक्टेशन से मार्क्स काफ़ी हद तक कम आ जाते हैं फिर बंदा जो है हर्ट होता है और उस स्ट्रेस की वजह से बंदा फिर पढ़ नहीं पाता. पहली बात तो ये है कि आपके पास टाइम वेस्ट करने को नहीं है इन दीज डिस्ट्रक्टिव थॉट्स. ठीक है, होता है ऐसा है कि इस मतलब जैसे जैसे टेस्ट या कोई भी एंट्री टेस्ट है, ईटा है, वो करीब आता जाता है तो स्टूडेंट्स जो है वो मतलब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस डिप्रेशन में चले जाते हैं, विच इज़ क्वाइट नॉर्मल टू ऑल स्टूडेंट्स. लेकिन इन चीज़ों पे कंट्रोल करना सबके बस की बात नहीं होती. ठीक है, तो सॉल्यूशंस निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये सब ना शैतानी काम होते हैं, लाइक आपको डिस्ट्रक्टिव थॉट्स आ रहे हैं, आपको डिप्रेशन आ रहे हैं, आप स्टडी से जो है दूर होते जा रहे हो. मतलब आप 24 आवर्स में से जितने घंटे भी आप स्टडी करते हैं, फॉर एग्जांपल 8 to 10 आवर्स आप स्टडी करते हैं, तो उसमें से आप अगर 4-5 घंटे ये सोचने में लगा दें कि मेरा प्रैक्टिस टेस्ट बुरा हुआ है, मेरे मेन ईटा में कितने मार्क्स आएंगे, मेरा दोबारा साल ज़ाया ना हो जाए, अगर आप सारे टाइम इस पर डिवोट करें तो आई एम सॉरी टू से कि आपका स्टडी का टाइम जो है वो वेस्ट हो रहा है. फिर तो डेफिनेटली आप मेन ईटा में मार्क्स नहीं ले पाएंगे. अब करना क्या है कि ये जितने भी स्ट्रेस डिप्रेशन है इसको ईटा के बाद के लिए रखें. ठीक है, ईटा हो गया, रिज़ल्ट आ गया, इंशाल्लाह आप सबके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, इनफ फॉर क्वालिफाइंग. उसके बाद आपने जितना डिप्रेशन फजूल का लेना है तो वो आप लेते जाएं. लेकिन इस टाइम पे जो है डिप्रेशन लेना जो है वो आपको मरवा सकती है, क्योंकि ये आपका टाइम वेस्ट करेगी. और ये अगर आप ख़ुद भी सोचें ना कि जैसे जैसे टेस्ट करीब आता जाता है आपका माइंड एकदम से जो है वो फ्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है, आपसे पढ़ा नहीं जाता, आपको काफ़ी ज़्यादा जो है सोचें आती रहती हैं, बंदा जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में चले जाता है. तो इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि आप अपने नर्व्स पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे. ठीक है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है. तो ये बात याद जहन में रखें कि आपके पास टाइम वेस्ट करने को नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी डिले की वजह से आप सब काफ़ी ज़्यादा हद तक लेज़ी हो चुके हो. एंड डिले के बाद आई बेट कि आप लोगों ने 1-2 हफ्ते जो है ना इसी तरह घर में जो है ना वेस्ट किए होंगे. कुछ आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, बिकॉज इट्स मतलब इस ह्यूमन नेचर के जैसे ही कोई चीज़ डिले हो जाती है तो इंसान जो है सुस्त पड़ जाता है. इसलिए मैं कभी भी डिले के हक़ में नहीं होती. 2018 में जब ईटा डिले हुआ था, 2 दफ़ा डिले हुआ था, राइट. पहली दफ़ा मैंने अच्छे से पढ़ा था लेकिन स्टिल मेरा कोर्स रहता था, लेकिन आई वॉज अनहैप्पी विद द डिले. बारिश की वजह से हमारा डिले हुआ था. ओके, उसके लिए भी मैंने थोड़ा बहुत पढ़ लिया. लेकिन जब सेकंड डिले हुआ ना तो मैंने सारी किताबें सब कुछ जो है ना साइड पे कर दी एंड आई स्पेंड मोस्ट ऑफ टाइम ऑन मोबाइल एंड ऑन फजूल स्टफ़. उसकी वजह से मुझे पूरा साल कॉस्ट हुआ. और यही रीज़न जो है वो आपके भी फेलियर का बायस बन सकते हैं अगर डिले के बाद आप लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया. दूसरा जो मेन क्वेश्चन होता है वो ये कि अब 25 दिन रह गए हैं, लेस देन अ मंथ रह गया हमारे पास, हम कोर्स कवर कर सकते हैं नहीं कर सकते. देखिए, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं होता.
कुछ लोगों ने जो है ना शुरू से पढ़ा होता है साथ साथ, वो एंड मोमेंट तक पढ़ते जाते हैं, वो अपनी मेहनत करते हैं, ठीक है, एंड दे आर मोस्ट डिजर्विंग के उनको जो है सीट मिले। दूसरे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो लास्ट मोमेंट पे उनको पता चलता है कि हमने सीरियस हो जाना चाहिए। अगर वो लास्ट मोमेंट्स पे लास्ट मंथ में सीरियस हो जाते हैं और बिल्कुल सीरियस होकर अकॉर्डिंग टू द डिमांड्स ऑफ ईटा वो लोग पढ़ते हैं, जो भी कोर्स है, जो प्रैक्टिस एमसीक्यूज है, वो सब साथ साथ कर रहे होते हैं, अपने कॉन्सेप्ट्स वगैरह क्लियर कर रहे होते हैं, तो वो लोग जो है ना डेफिनेटली क्वालिफायर्स में आते हैं। बिकॉज मेरे साथ जो मोस्ट फ्रेशर्स जो हैं बैचमेट्स, उन्होंने लास्ट मोमेंट पे पढ़ा था, लास्ट मंथ में भी उन्होंने ऐसा पढ़ा था कि बहुत कमाल पढ़ लिया था, ठीक है, तो वो उन्होंने 25 to 30 डेज़ के स्पेन में इतना पढ़ा था जो एक रिपीटर पूरा साल में पढ़ता है। एंड नाउ दे आर कैम साइट, तो ये वाली चीज़ मैटर करती है कि आप सीरियस कितना होते हो। तो ये क्वेश्चन काफ़ी आता है कि लास्ट मंथ में अगर हम पढ़ें होगा नहीं होगा, तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर एबिलिटीज़, हाउ सीरियस यू आर, नंबर 2 हाउ डिटर्मिन यू आर, और नंबर 3 हाउ यू आर सीरियस अबाउट योर फ्यूचर। बिकॉज अगर आपको फ्यूचर अपना अजीज़ है ना, तो आप ये लास्ट मंथ को जो है ज़ाया नहीं करेंगे। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एकेडमी टेस्ट के इसका क्या सीन है। तो देखें, एकेडमी टेस्ट में अगर आपके मार्क्स कम आ जाते हैं ना, इसका फ़ायदा आपको है। बिकॉज शुरू में जब मेरे भी एकेडमी टेस्ट में मार्क्स कम आते थे, मैं काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिसहार्ट होती थी। तो फिर जो है मतलब देन आई रियलाइज़ कि आई एम वेस्टिंग माई टाइम, कि मैं ना पढ़ रही हूँ ना कुछ और, टेस्ट भी जो है ना मैं आके इसी तरह साइड पे फेंक देती थी। देन आई रियलाइज़ कि मैंने पैसे भी दिए हैं टेस्ट के, ठीक है, और मैं जो है मैंने पूरा साल पढ़ा है, अगर मैं अभी अपना टाइम वेस्ट कर लूँ तो मेरा जो है नुकसान होगा। फिर मैंने क्या किया कि फॉर द कमिंग टेस्ट में ये करती थी कि मेरे जब मार्क्स कम आते थे मुझे ज़्यादा खुशी होती थी, बिकॉज मुझे रियलाइज़ हो जाता था ओके मेरी यहाँ मिस्टेक्स हैं। क्योंकि अगर मैं उस मोमेंट पे उस टेस्ट में मैं वो मिस्टेक ना करती और उसी टाइप का एमसीक्यू अगर मेन ईटा टेस्ट में आ जाता तो मैं वहाँ पे शायद गलत कर देती। बिकॉज हम अक्सर क्या करते हैं, हमारे एमसीक्यूज़ जो सही होते हैं ना, स्पेशली केमिस्ट्री और फिज़िक्स के, बायो भी मैं कहूँगी, तो मोस्टली एमसीक्यूज़ जो हमारे सही होते हैं वो तुक्के बेस पे सही होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल बायो का एक एमसीक्यू है, आपको वो टॉपिक रिकॉल नहीं हो रहा और आपने तुक्के पे आंसर लगा लिया, ठीक है, और आपको पता चला कि आपने मैच किया, आपने कहा ओके मेरा आंसर सही है। नाउ यू आर हैप्पी कि आपका आंसर सही है, लेकिन आप ये नहीं करोगे कि ये मैंने तुक्के पे लगाया है, ये टॉपिक उस वक्त मुझे रिकॉल नहीं हो रहा था, मैं अपनी बुक उठाऊँ, मैं वो टॉपिक खोलूँ, मैं उस टॉपिक को रिवाइज़ करूँ, बिकॉज उस वक्त मुझे याद नहीं आ रहा था, ठीक है। लेकिन जब आपको वो एमसीक्यू गलत होगा, फिर आपको रियलाइज़ होगा कि आपको तुक्का गलत हो गया, आपसे तुक्का नहीं लग रहा। तो अगर यही तुक्का आपका मेन ईटा टेस्ट में ना लगा तो आपके मार्क्स गए। आप क्या करोगे, आप बुक खोलोगे, उस टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ोगे, देन अगर उस टॉपिक में से एमसीक्यू मेन ईटा में आ जाता है तो फ़ायदा किसको होगा, आपको। इसी तरह फिज़िक्स है, फिज़िक्स में अगर आपकी कैलकुलेशंस गलत हो गई हैं, ठीक है, प्रैक्टिस टेस्ट में करते हुए, फॉर एग्जांपल बहुत सिली मिस्टेक्स हम कर जाते हैं, बहुत सिली। 1/10 है तो ये क्या बनेगा 0.1, ठीक है, 1/2 है तो क्या बनेगा 0.5। अक्सर 1/2 को लोग 0.1 कर देते हैं, मैं मिसाल दे रही हूँ, ठीक है। ऐसी सिली मिस्टेक्स जब आप लोग करेंगे ना तो आपके मार्क्स जाते हैं। ये सिली मिस्टेक आप लोग एकेडमी प्रैक्टिस टेस्ट में जब करेंगे ना, आपको रियलाइज़ होगा कि ओके मैं यहाँ पे जो है बेवकूफ़ियाँ कर रही हूँ। अब मुझे इन बेवकूफ़ियों से ख़ुद को बचाने, बिकॉज मेन ईटा टेस्ट में आपके पास इतना मार्जिन नहीं होगा कि आप जो है एमसीक्यूज़ भी सॉल्व करो, ठीक है, आप कुछ टॉपिक्स आपको नहीं आ रहे और फिर कुछ मार्क्स जो है आप लोग जो है वो अपनी सिलीनेस की वजह से गंवा दो। तो जब आप एकेडमी के प्रैक्टिस टेस्ट में सिली मिस्टेक्स करेंगे, बेवकूफ़ियाँ रच के करेंगे ना, तब आपको रियलाइज़ होगा कि ओके मैं यहाँ पे ये वाले काम कर जाती हूँ, अब मुझे इन चीज़ों से ख़ुद को रिफ्रेन करना है। तीसरी बात जो होती है कि कैलकुलेशंस की बात हो गई, तीसरी बात होती है कि मुश्किल एमसीक्यूज़ आपसे हो जाते हैं लेकिन आसान एमसीक्यूज़ नहीं होते। माइंडेड के ईटा का जो डिफ़िकल्टी लेवल होता है मेन ईटा टेस्ट का, वो इतना ज़्यादा नहीं होता, वो 10 to 20% डिफ़िकल्टी लेवल होगा। 80% जो एमसीक्यूज़ होते हैं बहुत आसान होते हैं। आसान का मतलब ये नहीं है कि आप पढ़े बगैर चले जाएं एंड यू कैन सॉल्व देम, नो। आसान का मतलब ये है कि अगर आपने केपीके की टेक्स्ट बुक्स बहुत अच्छे से की हैं और उन टॉपिक्स से रेलेवेंट, स्पेशली केमिस्ट्री और फिज़िक्स है, उन टॉपिक से रेलेवेंट कि उनकी एप्लीकेशंस कैसे होंगी, वो एमसीक्यूज़ में कैसे अप्लाई होंगे, अगर वो आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से उनकी प्रैक्टिस की हुई है, देन यू कैन डेफिनेटली स्कोर द बेस्ट इन ईटा।
लेकिन हमारा फोकस पता है क्या होते हैं, हम मुश्किल चीज़ों पे ज़्यादा फोकस रखते हैं, आसान चीज़ें ना हम लोग मिस करा देते हैं। यही गलती हम सब करते हैं। मैंने भी लास्ट करी थी, मैंने 2018 में भी करी थी कि मेरा जो फोकस था ना वो डिफ़िकल्ट चीज़ों पे था। ये फॉर एग्जांपल नीट का पेपर हो गया, नीट के एमसीक्यूज़ निकालो भाई, इसको सॉल्व करो, जबकि वो एमसीक्यूज़ हमारे टॉपिक में है ही नहीं, तो भाई हम क्यों उनको सॉल्व करें। सॉल्व करने का ज़्यादा हमें शौक़ चढ़ा होता है इन दिनों में, तो हम जो है ना इसको इस तरह करते हैं, ईटा के बाद इसको रख लेते हैं। हमने जितना अपना नॉलेज इंक्रीज़ करना है, जितने एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट हमने बिल्ड करना है वो हम ईटा के बाद कर लेंगे। लेकिन अभी आप लोगों ने क्या करना है, प्लीज़ अपनी टेक्स्ट बुक तक जो है वो आपने ख़ुद को रखना है। ओके, मोस्टली लोग जो है वो यूट्यूब, स्पेशली जो इंडियन यूट्यूबर्स होते हैं, उनकी नो डाउट बहुत आला किस्म की वीडियोस होती हैं, बहुत अच्छा समझाते हैं, लेकिन आप लोगों ने वही टॉपिक्स उनसे समझने हैं, उतनी ही वीडियोस आपने देखनी है जो आपके बुक में है। बिकॉज फॉर एग्ज़ाम्पल जो इंडियन कोर्स है वो डेफिनेटली काफ़ी हाई लेवल का है, उसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो यहाँ पे पाकिस्तान में BS के लेवल में पढ़ाई जाती हैं, तो आपने उन चीज़ों में बिल्कुल नहीं घुसना, ठीक है। यू आर नॉट टेकिंग नीट, यू आर नॉट टेकिंग एम्स, यू आर नॉट टेकिंग BS पेपर्स, यू आर टेकिंग ईटा, सो यू हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू द डिमांड्स ऑफ ईटा, ठीक है। तो आप लोगों ने करना क्या है कि वही टॉपिक्स की वीडियोस देखनी है जितनी आपके पास क्या कहते हैं टेक्स्ट बुक में है, जितना आपका सिलेबस है, उससे ज़्यादा आगे की जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको कम्प्लेक्स MCQ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। मोस्टली जो OA लेवल्स की MCQs की बुक होती है, रेड स्पॉट हो गई, एररलेस फिज़िक्स आई गेस एक है, और पता नहीं कौन कौन सी बुक्स हैं, केमिस्ट्री की भी कोई है, तो उसमें से वही MCQs आप लोग सॉल्व करें, मतलब जो KPK टेक्स्ट बुक से मीट करते हैं MCQ। जो एक्स्ट्रा MCQs हैं जो टॉपिक से रेलेवेंट नहीं है उनको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो MCQs काफ़ी टफ होते हैं, काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं, और उनके कॉन्सेप्ट्स में घुसने में ना काफ़ी टाइम लग जाता है। तो ये है कि इस मुश्किल MCQs और इन मुश्किल टॉपिक्स के चक्कर में हम आसान चीज़ें ना मिस करा देते हैं, जिसकी वजह से नुकसान हमें होता है। बिकॉज जब आप प्रैक्टिस टेस्ट भी कर रहे हो ना, आपको ये चीज़ जहन में क्लिक करेगी कि ये चीज़ें सारी बुक में हैं, आपको रिकॉल नहीं हो रहा बिकॉज आपने बुक पे फोकस नहीं करा। सारी आसान चीज़ें हैं, अगर आपने पढ़ा होता, लास्ट मोमेंट में रिवीजन करी होती, तो आप जो है ये आराम से कर सकते थे, ठीक है। प्रैक्टिस टेस्ट जो है ग्रुप में पोस्ट होता है, मैंने रिसेंटली 2-3 देखे थे, मतलब सारे बुक्स से थे, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था। मतलब कुछ एकेडमी वाले देते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, लेकिन मतलब आई फाउंड 95% ऑफ देयर टेस्ट विच आर अकॉर्डिंग टू द KPK टेक्स्ट बुक। तो अगर आप लोग KPK टेक्स्ट बुक बहुत अच्छे से कर रहे हैं, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट योर मार्क्स। तीसरी बात जो है कि एकेडमी का जो डिफ़िकल्टी लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। आप लोगों ने देखा होगा QCA और NGCON वट एवर अकेडमीज़ यू गो फॉर, लेकिन उनका डिफ़िकल्टी लेवल 40 to 50% होता है, जबकि मेन ईटा का डिफ़िकल्टी लेवल इतना नहीं होता, ठीक है। तो इफ़ यू आर स्कोरिंग 150 मतलब इन एनी टेस्ट, तो इसका मतलब है यू कैन ईज़िली स्कोर 170 प्लस इन मेन ईटा इंशाल्लाह, ठीक है। तो आपने ना जो भी आपका प्रैक्टिस टेस्ट में स्कोर है उसमें 10-20 आप ऐड करते जाओ कि मेन ईटा में मेरे इतने आएंगे और मेरा अपना टारगेट इतना रखना है। तीसरी बात है कि टारगेट आपका हमेशा हाई होना चाहिए, बिकॉज मोस्टली स्टूडेंट्स कहते हैं मेरे FSC के मार्क्स इतने हैं, मैं ईटा में इतने ले लूँगा तो मेरे आराम से जो है KMC, अयूब या फलाना कॉलेज में हो जाएगा। नो, दिस इज़ नॉट द वे टू एवेलुएट योर सेल्फ। आपके FSC के मार्क्स जितने भी हैं, 900 हैं, 950 हैं, 1000 हैं, whatever the marks you have in FSC, you have to set the target always the higher, ठीक है। फॉरगेट अबाउट योर FSC मार्क्स, आपने ये सोचना है आपने 175 प्लस 180 प्लस लेने हैं, बिकॉज टारगेट आपका हाई होगा तो तभी आपके मार्क्स का जो लेवल है वो ऊपर जाएगा। टारगेट आपका 180 है तो ईटा में आपके 170 मार्क्स आएंगे, टारगेट आपका 190 है तो आपके 180 मार्क्स आएंगे। तो हमेशा ये सीन होता है कि आपने अपना टारगेट जो है हायर रखना है, और आपने ये नहीं सोचना कि आपके FSC के मार्क्स कितने हैं, ठीक है। नो वन नोस के आगे किसका एडमिशन होता है किसका नहीं होता, बिकॉज जो हमारे लास्ट ईयर के ईटा सेकंड पोजीशन जिसकी थी उसके FSC में आई गेस 930s में मार्क्स थे आई गेस, एंड ही स्कोर्ड 186 इन ईटा, और ही गॉट सेकंड पोजीशन एंड नाउ ही इज़ इन KMC। तो इट डिपेंड्स कि आप
ईटा के लिए कैसे प्रिपेयर करते हो, आपके मार्क्स कितने आते हैं। तो अगर आपका एफएससी स्कोर लो है, 900s में है, तो ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इफ़ यू स्कोर रियली वेल इन ईटा यू विल बी इन द मेडिकल कॉलेज। ओके, नाउ लास्ट मंथ डिप्रेशन, इस पे तो एक अलग सी वीडियो भी जो है इन द कमिंग वीक इंशाल्लाह बनाएंगे। लेकिन सबसे मेन चीज़ें है, देखें ईटा इज़ अ लेवल, और ईटा के जो प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं ना, ये वो जो छोटे छोटे सब लेवल्स होते हैं, मतलब ईटा एक गेम है। दिस गेम कैन चेंज योर लाइफ, दिस गेम कैन प्रिडिक्ट योर फ्यूचर, ठीक है। अगर ये गेम आपने पार कर ली ना, सो यू विल बी इन द नेक्स्ट गेम विच इज़ द मेडिकल कॉलेज, ठीक है। अब जितने ये प्रैक्टिस टेस्ट हैं ये सब एक लेवल्स हैं, और जो मेन ईटा होगा ये इसका फाइनल लेवल होगा इस गेम का। आपने हर लेवल को क्रॉस करना है, ठीक है। आपको हर लेवल पे, मतलब गेम में होती हैं लाइव्स, ठीक है, 3 लाइव्स होती हैं, 4 लाइव्स होती हैं, व्हाटएवर। आपने हर प्रैक्टिस टेस्ट को जो है ना क्रॉस करना है। अगर आपका स्कोर लेस आ रहा है, यू कैन टेक द सेकेंड लाइफ, ठीक है। आप नेक्स्ट प्रैक्टिस टेस्ट में अच्छा स्कोर कर सकते हो, उसमें भी स्कोर नहीं आया, यू कैन टेक द वेरी नेक्स्ट लाइफ, ठीक है। लेकिन मेन ईटा में आपके पास मार्जिन नहीं है मिस्टेक्स करने का। अगर मेन ईटा टेस्ट में आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए तो आपके पास और लाइफ्स बचेंगी नहीं, ताकि आप गेम को कंटिन्यू कर सको। सो फाइनल लेवल के पहुंचने तक जो है आपने सारी लाइफ्स यूज़ करके ना अपने आप को वेल पॉलिश लेके जाना है। आपकी, मैं तो कहती हूँ, अगर आपकी 120 मार्क्स भी ईटा में प्रैक्टिस टेस्ट में आ रहे हैं ना, वेल एंड गुड, बिकॉज वो जो 80 MCQs आपके गलत हुए हैं वो आपको फ़ायदा देगा। जितने MCQs आपके गलत होंगे, घर आपके, मतलब आप उतने MCQs को प्रैक्टिस करो। 120 आए हैं तो इसका मतलब आप 80 MCQs को प्रैक्टिस करोगे। 80 MCQs का मतलब ये है कि आप 80 टॉपिक्स को जो है वो आप उसको डिटेल में जो है उसको पढ़ रहे हो। लेकिन अगर आपके 180 मार्क्स हैं, आपके सिर्फ 20 MCQs गलत हैं, तो आए बैठ के वो जो 180 मार्क्स लेने वाला है वो बाकी वो 20 MCQs को देखेगा भी नहीं, कहेगा मेरे 180 आ गए, वेल एंड गुड, अब मुझे देखने की जरूरत नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो वो 20 MCQs को भी देखेंगे। इवन अगर आपके 160 170 भी आ रहे हैं तो वो एक्साइटमेंट में आप जो है वो बाकी के गलत MCQs को जो है ना लिफ्ट ही नहीं कराओगे, ये वाला सीन। अच्छा, मोस्टली कहते हैं कि आपका रेंज क्या था प्रैक्टिस टेस्ट में, क्या ओके। अच्छा, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं ग्रैंड टेस्ट कितने देने चाहिए। देखें, यू हैव ऑलमोस्ट 4 वीक्स लेफ्ट, ठीक है। तो 18 अक्टूबर को टेस्ट है, या ऑलमोस्ट 3.5 वीक्स लेफ्ट। तो अगर आप 3 ग्रैंड टेस्ट भी दे देते हो ना, 2 या 3 मोर देन इनफ, आपको ज़्यादा टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। बात आ जाती है क्वार्टर टेस्ट देने चाहिए या नहीं, तो आई से अ बिग नो, क्योंकि अभी क्वार्टर टेस्ट देने का टाइम नहीं है, आपका टाइम वेस्ट होगा। बिकॉज क्वार्टर टेस्ट ऐसा सीन होगा कि हफ्ते में 2 या 3 टेस्ट होंगे। 2 या 3 हफ्ते में टेस्ट का मतलब ये है कि आपके वो जो टेस्ट आप दोगे ना, आपके 3 घंटे तो टेस्ट में लगेंगे, ठीक है। और फिर वो जो 3-4 घंटे वो डिस्कशन में लगेंगे, फिर ट्रैवल में भी आपका टाइम लगेगा, तो आपको पूरा दिन जो है वेस्ट। और फिर अगर आपके मार्क्स कम आए तो आप रात को ना पढ़ नहीं पाओगे। तो इसलिए मैं क्वार्टर टेस्ट इस लास्ट मंथ में कभी रिकमेंड नहीं करती कि आप क्वार्टर टेस्ट दें या हाफ बुक टेस्ट है। नो, नेवर नेवर नेवर। आप ग्रैंड टेस्ट दो, फुल बुक टेस्ट। आखिरी बिल्कुल जो एंड पे जो 2 या 3 ग्रैंड टेस्ट होंगे ना, जो लास्ट 2 वीक्स में होंगे, उनमें दो। तब तक आपने क्या करना है, अपना सारा का सारा कोर्स कवर करना है। जो चैप्टर्स आपको नहीं आते हैं वो करो, ठीक है। जो टॉपिक्स आपके वीक हैं, जो MCQs आपने प्रैक्टिस करें, सब करो। ख़ुद को वेल प्रिपेयर्ड करो ग्रैंड टेस्ट के लिए, बिकॉज मोस्टली स्टूडेंट्स जो है टेस्ट जाते हैं लेकिन बगैर पढ़े, ठीक है। मेरा भी यही था कि मैं भी जब शुरू में टेस्ट देने जाया करती थी, मैं सिर्फ इसलिए जाती थी कि उन्हें बस टेस्ट देना है, व्हाट्सोएवर, आई डोंट वांट टू मिस एनी अपॉर्चुनिटी ऑफ टेकिंग टेस्ट, और मैं पढ़े बगैर चली जाती थी, और फिर मार्क्स डेफिनेटली कम आते थे। लेकिन एंड ग्रैंड टेस्ट के लिए मैंने अपनी स्ट्रेटजी रखी हुई थी कि मैंने पढ़ के जाना है। तो आप लोगों ने ये वाला सीन नहीं करना कि आप ग्रैंड टेस्ट के लिए जा रहे हो फुल कोर्स टेस्ट के लिए, लेकिन आपका फुल कोर्स कवर ही नहीं है। दूसरी बात है कि ओके, वेल इनफ कि अभी तक अगर आपका कोर्स कवर नहीं हुआ, लेकिन हो जाना चाहिए था, बिकॉज डिले मिला है, कोर्स आपका हो जाना चाहिए था कवर। लेकिन इन केस अगर कवर नहीं भी हुआ, स्टिल आप ग्रैंड टेस्ट दो, जितना आप पढ़ सकते हो तब तक पढ़ो। जो चैप्टर्स आपके रह जाएंगे वो ग्रैंड टेस्ट जैसे आपका हो जाए, वो MCQs में भी आपको पता लग जाएगा कि आप जो चैप्टर्स आपके रह गए, जो टॉपिक्स रह गए हैं, वहाँ किन किन पॉइंट्स पे आप वीक हो, तो वो MCQ सॉल्व करते हुए भी आपको पता लग जाएगा। तीसरी बात है कि ग्रैंड टेस्ट का जो फ़ायदा होगा, जो आखिरी के 2-3 दोगे आप,
उसका फ़ायदा है कि अब तो खैर लॉकडाउन ख़त्म हो गया, ऑफलाइन टेस्ट हो रहे हैं इन द सेंटर्स, तो सेंटर्स में जाके बैठ कर टेस्ट देने का जो है वो आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा कि आप जब मेन ईटा टेस्ट के हॉल में बैठोगे तो आपको वो फोबिया नहीं होगा क्राउड से, ठीक है। आपका जो फोकस है वो बस आपके पेपर तक होना चाहिए लिमिटेड। वो जो 3 घंटे 2.5-3 घंटे का जो टेस्ट होगा, आपकी साइड ना लेफ़्ट जानी चाहिए, ना राइट, ना अप, ना डाउन, बस सिर्फ और सिर्फ टेस्ट तक होनी चाहिए आपकी साइड। तो ये क्या, वो जो क्राउड का फोबिया होता है कुछ लोगों को, वो नहीं होगा। अच्छा, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो हर साल हर स्टूडेंट के जहन में आते हैं कि 40,000 स्टूडेंट्स टेस्ट दे रहे हैं, हमारा होगा नहीं होगा वगैरह वगैरह। देखें, मेहनत सब करते हैं, 40,000 में से आई बेट के सिर्फ वो जो 10% है ना वो बहुत सीरियस वाली मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। बाकी सब नॉन सीरियस होते हैं। 2019 का रिज़ल्ट आप उठा के देख लें तो 120 से ऊपर, 120 वाज द पासिंग मार्क्स, 120 से ऊपर सिर्फ और सिर्फ 8,000 स्टूडेंट्स थे, सिर्फ 8,000। बाकी के जो वो 32,000 स्टूडेंट्स थे वट एवर अप्रॉक्सीमेटली, वो सारे 120 से कम थे। इवन द फ्यू स्टूडेंट्स को 10s 20s 30s, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि वो जो 40-50 हज़ार दे रहे हैं ना उसमें सिर्फ 10% जो सीरियस है और वो पासिंग मार्क्स से अबव मार्क्स ले सकते हैं। और आपको अपना पता होना चाहिए कि मैं पास हो सकती हूँ, ठीक है। डेफिनेटली आप लोग पास हो सकते हैं। दूसरा टारगेट होना चाहिए पास नहीं, क्वालिफाई करना। बिकॉज वो जो 8,120 से ऊपर गए थे, उन 8,000 में से ओपन मेरिट पर सिर्फ 800 स्टूडेंट्स आए थे, ठीक है। तो आपने अपनी जगह उन 800 स्टूडेंट्स में रखनी है। अब डिपेंड करता है कि आपका जो टारगेट कॉलेज है वो कौन सा है। फॉर एग्जांपल मेरा टारगेट कॉलेज KMC या अयूब था, मुझे अपने आप को टॉप 200 में लाना था। एंड आई वुड यूज़ टू थिंक कि वो जो टॉप 200 है, इतने लोग उसको टारगेट करते हैं, इतने लोग जो है उसके पीछे पड़े होंगे, इतने लोग मेहनत करते हैं, तो वाई वुड आई बी गेट सेलेक्टेड, ठीक है। ये थॉट सबके जहन में आती है। देन मैंने क्या करा कि मैंने कहा कि वो बाकी 199 जिसने भी सेलेक्ट होना होता रहे, वो एक सीट मैंने अपने लिए पक्की करनी है, ठीक है। तो जब आप इस माइंडसेट से तैयारी करेंगे ना कि मैंने टॉप 200 में आना है, टॉप 200 में से एक सीट तो मेरी पक्की है, चाहे जो हो, मैंने एक सीट अपनी ग्रैब करनी है, ठीक है। तो फिर जो है आपका ये होगा कि वो जो इस माइंडसेट से जब आप पढ़ेंगे तो आप खुद ब खुद ऑटोमेटिकली ईटा के लिए वेल पॉलिश होकर जाएंगे, वेल प्रिपेयर होकर, और आपके मार्क्स अकॉर्डिंगली आएंगे, ठीक है। ओके, उसके बाद हमारे पास है डिस्ट्रक्शन। ओके, मोबाइल सबका डिस्ट्रक्शन होता है। मोबाइल इस तक किया करें कि बस अम्मी के पास, बाबा के पास पकड़ा दें, ठीक है, अपने पेरेंट्स के पास रखवा दें या ऑफ़ करके रखें, दूसरे कमरे में छोड़ दें, ऐप लॉक इंस्टॉल कर लें, लेकिन मोबाइल से ख़ुद को दूर रखें। ईटा हो जाए, मार्क्स आ जाए, फिर वो जो एडमिशन प्रोसेस के दरमियान जितनी भी आपको वेकेशंस मिलेंगी ना, उसमें आप जी भर के रच के मूवीज़ देखिएगा, सीरीज़ देखिएगा, गेम्स खेलिएगा, PUBG वट एवर यू आर इंटरेस्टेड इन। लेकिन अभी ईटा तक जो है ना, मोबाइल शोबाइल सबको आप दूर रखें। दूसरी बात है कि ईटा ग्रुप्स में मोस्टली लोग होते हैं, लेकिन मोस्टली लोग उससे फ़ायदा नहीं उठाते, टाइम वेस्ट करते हैं। पोस्ट में भी देख रही होती हूँ, बहुत फजूल पोस्ट भी अक्सर आती हैं। तो आपने प्लीज़ ख़ुद को जो है ना इन ग्रुप से भी कुछ अर्से तक आप रिस्ट्रेन करें, या जो MCQs आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं, जो नोट्स, बस वो आप डाउनलोड कर लें। बाकी आपको कोई क्या कहते हैं वॉन्डरिंग करने की ज़रूरत नहीं है फेसबुक वगैरह पे, ठीक है। यूट्यूब पे भी जो आपने वीडियो देखनी है बस वही देखें, और कोई डिस्ट्रक्शन वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ख़ुद को मोटिवेट कर सकना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, जब आप ये सोच के तैयारी करेंगे ना, मतलब थिंक अबाउट द ईटा रिज़ल्ट डे, कि जब ईटा रिज़ल्ट होगा एंड यू विल बी चेकिंग योर रिज़ल्ट, बिकॉज अगले 24 आवर्स के अंदर अंदर जो है वो ईटा का रिज़ल्ट आ जाता है, नेक्स्ट डे ही रिज़ल्ट आ जाता है। आपने ये सोचना है कि जब वो रिज़ल्ट आएगा और जब इंशाल्लाह आपके मार्क्स क्वालिफाइंग वाले होंगे, तो उस मोमेंट वाली जो खुशी होती है ना, डेट इज़ फैंटेस्टिक, ठीक है। जब आपके मार्क्स आते हैं, जब आप खुशी से उछल रहे होते हैं, यू आर जंपिंग ऑल अराउंड, आपके पेरेंट्स आपसे खुश होते हैं, दे आर प्राउड ऑफ यू, ये सारी चीज़ होती हैं। लेकिन इमेजिन, अल्लाह ना करे, खुदा ना ख्वास्ता आपके मार्क्स कम आ जाएं, ठीक है, तो आप का पूरा साल लाइक इट्स अ वेस्ट, बिकॉज ये साल ऑलरेडी काफ़ी टफ रहा है ड्यू टू कोरोना, ड्यू टू प्रमोशन पॉलिसीज़, ड्यू टू दिस PMDC PMC स्टफ एंड ड्यू टू दिस डिले थिंग।
तो अब आपके पास कोई मार्जिन नहीं है कि आप ख़ुद को एक और शौक़ दें। तो थिंक अबाउट द फ्यूचर पर्क्स। आप अपने लिए पढ़ रहे हैं, आपका फ्यूचर सेट होगा, आपके पेरेंट्स आपके लिए जो है प्राउड फील करेंगे। दूसरा जो है कॉलेज, लाइक I would used to search about camps your Ayub on YouTube, Facebook में उसकी वीडियोस निकाल के देखती थी। तो ये चीज़ आपको काफ़ी हद तक मोटिवेट करती थी। देन आई यूज्ड टू थिंक ओके इंशाल्लाह इसी यूनिफॉर्म पहन के ऊपर ओवरऑल पहन के इंशाल्लाह आई विल बी वन डे स्टैंडिंग हेयर एंड टेकिंग पिक्चर्स ऑन द वेरी फर्स्ट डे, और ये ओडी है वगैरह वगैरह ना, ये सारी चीज़ें जो है वो काफ़ी हद तक आपको मोटिवेटेड रखनी है। तो आपने ये सोचना है कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे, आप पहला दिन आपका कॉलेज का होगा, जब आपको वाइट कोट सेरेमनी होगी, जब आपको वाइट कोट ओवरऑल पहना रहे होंगे, एंड व्हेन यू विल बी टचिंग द मेडिकल बुक्स फॉर द फर्स्ट टाइम, वो भी बहुत आला किस्म की फीलिंग होती है। जब गाइटन और आप स्नेल और एटलस इनको जब पहली दफ़ा टच कर रहे होते हैं, खोल के देख रहे होते हैं, आगे वैसे बहुत खपाई है, लेकिन वो पहली चीज़ें जो होती हैं दे आर लिटरली द मेमरीज, ठीक है। फिर आप जब मेडिकल कॉलेज में आते हो, यू आर सराउंडेड बाय डॉक्टर्स ऑल वेयर, चाहे वो आपके सीनियर्स हों, आपके जूनियर्स हों, चाहे जो भी हों, चाहे आपके टीचर्स हो, सारे डॉक्टर्स। तो वो भी काफ़ी एक बेस्ट फीलिंग होती है कि यू आर अमंग वन ऑफ द डॉक्टर्स स्टैंडिंग इन फलाना कॉलेज, ठीक है। इस पे जो है एक अलग से भी वीडियो बनाएंगे, लेकिन द मेन पर्पस ऑफ दिस वीडियो वाज टू टॉक अबाउट द एकेडमी प्रैक्टिस टेस्ट। ओके, हमारा जो नेक्स्ट गोल है वो यही है। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह वी विल गो टू कॉलेज। तो ये वीक हमारा काफ़ी टफ है बिकॉज वी हैव टू कंप्लीट फ्यू कोर्स बिफोर वी शिफ्ट टू हॉस्टल एंड कॉलेज। तो फिर जब नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह कॉलेज जाएंगे तो वी विल मेक फुल एडवांटेज ऑफ द स्टूडेंट्स, ऑफ द टॉपर्स कमिंग डेट वीक। तो हम उन टॉपर्स को पकड़ कर उनको इंटरव्यू करेंगे। क्विक 2-3 मिनट्स का जो है इंटरव्यू होगा, और उनसे जितनी भी आपकी क्वारीज होंगी रेलेवेंट, ठीक है, वो सब उनसे बारी पूछेंगे। तो आई होप कि वो आप सब के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, बिकॉज जो मेरे व्यूज़ हैं या जो मेरी जो फ्रेंड जो मेरे साथ चैनल में टीम मेट है उसके जो व्यूज़ हैं, तो हम दोनों के कलेक्टिवली व्यूज़ शायद आप लोग जो है उसको पिकअप ना कर पाएँ। सो वी विल ट्राई टू गैदर द क्वालिफायर्स एंड टॉपर्स एंड आस्क देम अबाउट योर क्वारीज। उसमें ये भी होगा कि जो फ्रेशर्स हैं, जो फर्स्ट अटैम्प्ट में आए, जो सेकंड अटैम्प्ट वाले हैं क्वालिफायर्स हैं, जो थर्ड अटैम्प्ट वाले भी क्वालिफायर्स हैं, वो क्वालिफायर्स जिनका FS स्कोर लो था बट दे स्कोर रियली वेल इन ईटा, तो सब क्या कहते हैं सब कैटेगरीज़ की मखलूक को जो है ना हम इकट्ठा करेंगे, एंड वी विल ट्राई टू क्वेश्चंस दैम, इंटरव्यू दैम इंशाल्लाह। और वो नेक्स्ट वीक जब हम जाएंगे, तो नेक्स्ट वीक जैसे ही हमारी वीडियो कंप्लीट होती है तो विद इन अ डे एंड 2 वी विल अपलोड। ओके, सो डेट्स ऑल फॉर टुडे। जितने भी पॉइंट्स इंस्टेंटली मेरे माइंड में आ सकते थे, सो आई कन्वे टू यू गाइस, और जो पॉइंट्स रह गए हैं सो विल ट्राई टू मेक अ नेक्स्ट वीडियो एंड कवर देम ऑल। बाकी ये है कि जो भी आपकी क्वारीज हैं, जो आप चाहते हो कि हम इंटरव्यूज़ में पूछें, सो पोस्ट योर क्वेश्चंस इन द कमेंट्स, और जैसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम करेंगे, सो इंशाल्लाह वी होप के वी ट्राई टू मेक एंड अपलोड इट एज सून एज पॉसिबल, ताकि आप लोग जो है ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, एंड यू गाइस कैन वर्क अपॉन योर स्ट्रेटजीज, एंड यू गाइस कैन modify your capacities for the man eater test. So this was all for today, and Allah Hafiz.